राधे राधे। भाग्य इच्छा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे, हमारे मन में एक प्रश्न आ जाता है कि हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए। ये जो हम रत्न पहनते हैं, ये जो नग हम पहनते हैं, पत्थर हम पहनते हैं, ये कौन सा पहनना चाहिए। कुंडली के हिसाब से हम कैसे पहन सकते हैं, नाम के हिसाब से हम कैसे पहन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाती है। किसी ने आपको पुखराज बता दिया, किसी ने नीलम बता दिया, किसी ने पन्ना बता दिया, किसी ने मूंगा बता दिया, और आप उसी उलझन में बने रहते हैं कि अब हम पहने तो कौन सा रत्न पहने। आपने देखा कोई अच्छा आदमी है, पैसे वाला आदमी है, उसने पुखराज पहन रखा है, उसको देख करके आपने भी पुखराज पहन लिया, तो क्या वो पुखराज आपको मदद करेगा? क्या वो पुखराज आपके लिए अच्छा है? ये कैसे आप जान सकते हैं? तो इन सभी बातों पर आप जानकारी लेंगे और देखेंगे कि हमें कौन से रत्न पहनने चाहिए और वो रत्न हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। आज इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे, तो जानिएगा। कुंडली के माध्यम से पहले मैं आपको बताऊंगा, कुंडली में ग्रहों की संज्ञा होती है और भावों की संज्ञा होती है। कुछ भाव कारक के स्वामी होते हैं, कुछ भाव मारक होते हैं। तो कारक और मारक दो प्रकार के भाव कुंडली में होते हैं। ऐसा ज्योतिष बताता है कि कुंडली का कारक का जो स्वामी है, उसका रत्न हम लोगों को पहनना चाहिए। मारक के स्वामी का रत्न हमें भूलकर नहीं पहनना चाहिए। अगर हम मारक के स्वामी का रत्न पहनेंगे तो हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसीलिए हमें मारक का रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। हमें अगर पहनना है तो कारक का रत्न पहनना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कारक के स्वामी कौन कौन से होते हैं, कारक का भाव कौन सा होता है, ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग जाती है तो इसको लाइक अवश्य किया करें, शेयर भी किया करें, और हमारे चैनल भाग्य इच्छा को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इससे हमारी आने वाली हर वीडियो की पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जिससे वो जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। कारक का स्वामी पंचम भाव, लगन और नवम भाव, इनको कारक का स्वामी कहा जाता है। लगन में, लगन का जो स्वामी है उसका हमें रत्न पहनना चाहिए, पंचम भाव के स्वामी का रत्न पहनना चाहिए, या हमें नवम भाव के स्वामी का रत्न पहनना चाहिए। लेकिन हमें भूल कर भी छठवें घर का, आठवें घर का और 12वें घर के स्वामी का रत्न नहीं पहनना चाहिए। अगर हम छठवें, 8वें और 12वें घर के स्वामी का रत्न पहनते हैं, अगर हम छठवें घर के स्वामी का रत्न पहनते हैं तो हमारे घर में बीमारियों में पैसा खर्च होता है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, शत्रुओं में वृद्धि होती है, माता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहता और बहुत सारी परेशानियां उद्गम होती हैं, कर्ज सिर पर हो जाता है। अगर हम अष्टम भाव का स्वामी का रत्न पहनते हैं, अष्टम भाव का जो स्वामी है और उसका रत्न अगर हमने पहन लिया तो हमारी आयु पर छीड़ हो सकती है, आयु कम हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारी चोट हमें लग सकती है, अनर्गल विवाद हमसे उत्पन्न हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े जैसी समस्या बढ़ सकती है, अचानक बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है, पैसा फंस सकता है, ऐसी समस्याएं, कर्ज ऊपर हो सकता है। और अगर आपने 12वें घर का रत्न पहना तो आपकी मानसिक चिंता, जो मानसिक परेशानी है वो और बढ़ेगी। आप पागलपन का शिकार बन सकते हैं, अनर्गल कोई ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जिसके कारण आपको जेल जाना पड़े, कोर्ट केस जैसी समस्याओं में आप गिरेंगे, पैतृक संपत्ति का विवाद नहीं सुलझेगा, और इन्हीं सब बातों में पैसा बहुत खर्च होने वाला है और भयंकर कर्ज होने की संभावना बन जाती है। इसीलिए हम कोई रत्न पहने या उपरत्न पहने, हमें पहले अच्छे ज्योतिषाचार्य को परामर्श कर लेना चाहिए कि हमारे कहीं मारक के स्वामी तो नहीं है। अगर आपको कोई ना मिले
तो आप हमारे दिए हुए इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और हमसे अपनी कुंडली का जानकारी पूर्ण रूपेण ले सकते हैं। अगर आप विशेष रूप से देखें, आपने कारक का रत्न पहना तो आपको उन्नति होगी, मारक का रत्न पहना तो आपको अवनति होगी, आप बर्बाद हो जाएंगे, पतन आपका हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं आपकी उद्गम होंगी, बहुत सारे विचार आपके मन में गलत आएंगे। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, किसी को देख करके कोई रत्न ना पहने, अपनी कुंडली को दिखाकर ही रत्न पहने। अब बात करें नाम राशि से रत्न कैसे पहने जाएं। मान लीजिए आपका नाम मेष राशि से शुरू होता है, चू चे चो ला आ ई उ ए, अर्थात आपका नाम वृषभ राशि से शुरू होता है, बा बी बू बेबो, या मिथुन राशि से या किसी भी राशि से आपका नाम अगर स्पष्ट होता है तो उस राशि का जो स्वामी है उसका रत्न आप पहन सकते हैं। लेकिन उस रत्न को पहनने से पहले पूर्ण रूपेण मंत्रोक्त सिद्ध किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और उसके बाद आप उस रत्न को पहनते समय उस रत्न के स्वामी का मन में चिंतन करें। जैसे आप चंद्रमा का रत्न पहन रहे हैं तो ओम चंद्रमसे नमः मोती धारण कर रहे हैं। मोती धारण आप सोमवार को करें। तो इसी प्रकार जिस रत्न को आप पहने या आपको कोई रत्न पहनना है तो एक बार आप हमारे यहाँ कॉल अवश्य करें, जिससे कि हम आपको सटीक जानकारी दे सकें और उस रत्न का आपको कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जीवन में कोई भी समस्या ना रहे और हमारी नई नई वीडियो आप देखते रहें। राधे राधे।